अपने नामकरण संस्कार के अवसर पर हमारा कुंवर वही हार पहनेगा जो वर्षों पहले हमें अपने नामकरण संस्कार पर पहनाया था। लीजिए। आपको क्या हो गया हंसा भाई जी? जी कुछ नहीं, वो यकायक हमें याद आया कि आपको राजधानी के दौरे के लिए विलंब हो रहा होगा ना। अरे क्या करें हंसा भाई जी, जब भी हम अपने पुत्र से मिलते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। पुत्र का सुख क्या होता है वो अब हमें पता चला है। आपको देर हो रही होगी। हाँ लीजिए इन्हें। अच्छा भीतर आ जाइए, हमें पता है वहां आप हैं। आइए। माँ, हमने भाई के लिए कुछ बनाया है। कैसा है माँ? अच्छा है ना? क्या भाई नामकरण समारोह में ये पहन सकते हैं? हम आपके लिए भी कुछ लाए हैं। अपने हाथों से पहना दीजिए। अगर दादा ने देख ले तो? जल्दी कीजिए अजय, वे नहीं आएंगे अभी। पहना दीजिए। अच्छा, आप दादा के लिए जो लाई हैं वो भी यहाँ रख दीजिए। अच्छा, ये तो बहुत ही सुंदर है, किंतु आप हमें एक बात बताइए, हमने जो आपको यात्रा भत्ता दिया था आपके लिए, वो सारा आपने इस हार को खरीदने में खर्च कर दिया ना? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपने लिए क्या लें, इसलिए हमने। आपकी हार अपने हाथों से दादा को दे दीजिएगा, हमें पूरा विश्वास है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हम सच में उनके सामने? हाँ, चलिए ना चक्रपाणी, कुछ नहीं होगा। नहीं बाबूजी, हमें ठीक नहीं लग रहा है। आइए बाबूजी। सुनिए, हंसा मासी जी कहाँ होगी? क्षमा कीजिए, वो अपने कक्ष में है, आगे से बाएं। धन्यवाद। लगता है बहुत प्रसन्न है। महल की सारी दासियां मर चुकी हैं क्या? सारे दिन के उपवास के बाद इसे भेजा है पानी लेकर। किंतु ये पानी नहीं था, ये तो शरबत था। अजब ने बहुत प्यार से आपके लिए बनाया था। किसने कहा बनाने के लिए? अब 7 दिनों के लिए हम कोई अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे।
ये लीजिए। यदि हमें थोड़ा और समय मिल जाता तो हम आपके लिए समारोह पर राजकीय वस्त्रकार से और अच्छे वस्त्र सिलवा देते। मासी जी, आप इन्हें दीवार फाड़कर महल में घुसने के अपराध में कारावास नहीं भेज रही है। ये क्या कम है? अरे मांग रहे ना हम अपने अपराध के लिए क्षमा। नहीं नहीं बेटा, क्षमा कैसी? कुंवर प्रताप हमारे लिए पुत्र के जैसे, फिर उनके मित्र भी तो हमारे पुत्र ही हुए ना। अपराधियों को आवश्यकता से अधिक बढ़ावा देना ठीक नहीं होता। अच्छा कुंवर प्रताप, अपने मित्र को हमारी फूल कंवर और अजब से भी परिचय करा दो। चलिए। ऐसा लगता है जैसे आपके और फूल कंवर के बीच प्रताप पहले से ही आकर रुकावट बन के खड़ा हो गया है। प्रताप और फूल कंवर तो युवा राजपूत हैं दोनों। ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे को चाहने भी लगे। माशा अल्लाह जलाल, बहुत खूब। अच्छा लग रहा है देखकर कि फूल कंवर को पाने की आपकी ख्वाहिश ने आपको अपनी सलाहियतों को तराशने के लिए इस कदर दीवाना बना दिया है। सच्ची कहा है किसी ने कि सच्ची चाहत हो तो वो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। क्या अपनी शमशीर को बाइसे कहर बनाने का ये जुनून प्रताप को मारकर फूल को अपने लिए हासिल करने का नतीजा है? यही जुनून आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। यही होगा आपका असली हथियार, जिससे आप प्रताप को मारेंगे और फूल को अपने लिए हासिल करेंगे। जब आप प्रताप को मार देंगे तो पूरे राजपुताने में पैगाम पहुंच जाएगा कि आपकी अजमत से कोई भी टकराने की जुर्रत ना करे, और जो जुर्रत करेगा उसका हश्र भी प्रताप के जैसे ही होगा। और सिर्फ यही नहीं चला, प्रताप को मार देने के बाद फूल के दिल में भी आपके लिए इज्जत बढ़ जाए। बंद करो ये बकवास महामंगा। जलाल प्रताप से लड़ने नहीं जाएंगे। देखिए बाबूजीराज, आपको हमारा परिचय फूल कंवर के साथ करवा देना चाहिए। ऐसी कौन सी बात है जिससे आप हमारा परिचय उनसे नहीं करवा रहे हैं? हम अजब से मिल चुके हैं ना बाबूजीराज। समझने की चेष्टा कीजिए चक्रपाणी, दोनों में बहुत अंतर है। बाबूजीराज, अब जितना मना करोगे ना उतनी ही मेरी उत्सुकता बढ़ती जाएगी। अरे हम भी तो देखे ऐसी कौन सी बाला है वो जिसे हमारे बाबूजीराज प्रताप तो घबरा रहे हैं। नहीं चाहिए ना। वो भी नहीं, ये भी नहीं चाहिए। बच्चे, देख लिया आपने, यही बला है वो। अभी भी आप उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर यहाँ से चले? अब एक काम ढंग से करना नहीं आता आप लोग को। हमने कहा था ना, हमें स्नान के लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ चाहिए, बस चाहिए। और ये वो नहीं है, जालम सिंह का है। वो है क्यों यहाँ पे? आप कौन है? हम पर? अरे नहीं नहीं, हम तो अपने मित्र पर हंस रहे हैं जो आपको देखकर इतना डर गया है। कई सारे युद्ध लड़े हमने साथ साथ, और बड़े से बड़े शत्रु के सामने आज तक ये इतना नहीं डरे जितना आपको देखकर डर रहे। खान बाबा, प्रताप से दोस्ती करके हमने कितनी बड़ी गलती की है, इसका एहसास आपने हमें करवाया, और इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब हमारे सामने हमारा मकसद साफ साफ है, हम प्रताप को मारेंगे। सुन लिया बैराम खान, इसलिए शहंशाह की कोशिशों को कमजोर करने के बजाय उसे जोश दीजिए, ताकत दीजिए, कुव्वत
मत दीजिए। अरे बंद करो अपनी बकवास महामंगा। प्रताप के साथ जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के माने तुम क्या जानो, हम जानते हैं। हम, क्योंकि हम प्रताप के साथ लड़ चुके हैं। और नतीजा क्या हुआ उस जंग का ये भी जानते हैं। हाँ, हार गए हम प्रताप से। एक बार नहीं, कई बार हारे। शहंशाह, आप तो जानते हैं कि हम कितने जंगजू सिपाही हैं। इन्हीं हाथों ने तलवार चलाने की तालीम दी है आपको, इन्हीं हाथों ने। क्या हम किसी भी अरे गहरे से हार सकते हैं? बताइए। कहना क्या चाहते हैं आप खान बाबा? हम यही कहना चाहते हैं शहंशाह कि प्रताप एक बहुत ही खतरनाक जंगजू है। आज तक ऐसे किसी खतरनाक दुश्मन से मुकाबला नहीं हुआ होगा आपका। और आपका खुद प्रताप से लड़ने के लिए बिजौलिया जाना बहादुरी नहीं होगी शहंशाह, खुदकुशी होगी ये। खान बाबा! गुस्ताखी माफ हो शहंशाह। क्या हो क्या गया इनको? और समस्या क्या इनके इस चूहे जैसे मित्र की? वो भाई साहब, आपका चेहरा। क्या हुआ है हमारे चेहरे को? आज तक तो जिसने भी देखा सिर्फ प्रशंसा ही की है। मात्र यही एक लड़का है जो हमें देख के ऐसे घबरा रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। भाई साहब, ऐसा कायर मित्र है आपका। कायर मत बोलिए हमारे मित्र को। अच्छा, तो फिर आप खुद ही पूछ लीजिए इनसे, इतना डर के आपके पीछे क्यों छुप रहे हैं ये? हमें उनसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, हम स्वयं बता देते हैं आपको। सुनिए, देख लो। पोपी, पहले नहीं बता सकती थी हमको? अब ठीक है, अब तो कर सकते हैं ना हम बात। आप समझते क्या है अपने आप को? प्रताप सिंह वही है और वही समझते हैं अपने आप को। अच्छा होगा यदि आप भी समझ लें। अगर आपको हमारी किसी बात पर यकीन नहीं आता तो लड़िए हमसे। अगर आपने हमें हरा दिया तब हम समझेंगे कि आप इस मुहिम पर जाने के लिए तैयार हैं। बहराम खान, औकात है। महामंगा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि बैरम खान में चाहे 1000 ऐब हो, लेकिन वो हमेशा जलाल का खैर ख्वाह था, है और रहेगा। ऐसे ही खत्म नहीं होने देंगे शहंशाह, ना आपको और ना इस मुगलिया सल्तनत को। प्रताप तक पहुंचने का रास्ता आपको हमें हरा कर तय करना होगा शहंशाह। आइए, लड़िए। जरा सोचिए शहंशाह, आपने इतना वक्त प्रताप के साथ गुजारा, उसके साथ उलझने का मौका तो जरूर मिला होगा। क्या आपको किसी मोड़ पर ऐसा लगा कि आप प्रताप से बेहतर है? नहीं ना? कितनी बार भारी पड़ा था वो आप पे? एक बार, 2 बार, कितनी बार? आपके चेहरे को देखकर तो लगता है कि आपको कई बार प्रताप के साथ उलझने का मौका मिला, लेकिन आपको एक बार भी उससे जीत हासिल नहीं हुई। ये सच है ना? ये सच है ना? डर बुरा नहीं होता जलाल, डर अच्छा होता है। डर हमें दामे दुश्मन बनाता है, डर हमें हकीकत की जमीन पर खड़ा रखता है। लेकिन आपको भी इस बात को समझना होगा कि आमने सामने की लड़ाई में आप प्रताप को नहीं हरा सकते।
यदि आप कुंवर प्रताप हैं, तो ये मत सोचिएगा कि हम आपसे डर गए। आपने हमें याद किया फूल। हाँ हाँ बिल्कुल याद किया है। वो क्या है कि इन्हें पंखुड़ियां चाहिए गुलाब के फूलों की। हम जालम सिंह है, ये गुलाब की पंखुड़ियां लाने वाले जनाने काम हम नहीं करते। ये क्या बात हुई? जब हमने कहा कि हमको गुलाब के फूल की पंखुड़ियां चाहिए, तो मतलब चाहिए। भूल? संभवतः आप भूल कर रही है। हम एक योद्धा है सर उठा के। हम कोई छोटे मोटे कार्य करने वाले सेवक नहीं जो आपके स्नान के लिए फूल पत्तियां इकट्ठी करे। दादा भाई, हमारे दाता ने आपको हमारे साथ हमारा ध्यान रखने के लिए भेजा, और हम जैसा कहेंगे आपको वैसा करना पड़ेगा। और वैसे भी हमारी त्वचा की ठीक से देखभाल नहीं हो रही है यहाँ, समझे? समझे? अब जल्दी जाइए, हमारे लिए गुलाब की पंखुड़ियां लेकर आइए। हाँ, आपको इनकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। आप इनके सेवक हैं। आप क्या हमारे बीच मध्यस्थता कर रहे हैं? हम कहाँ मध्यस्थता कर रहे हैं? हम तो केवल कह रहे हैं कि जाइए और गुलाब के फूल की पंखुड़ियां लाइए आपके लिए। अगर ऐसी बात है तो हमें गुलाब की पंखुड़ियां नहीं चाहिए। हम भी तो यही कह रहे थे कि हम गुलाब की पंखुड़ियां नहीं लेकर आएंगे सर उठा के। हाँ, राजकुमारी जी की आज्ञा का सार्वजनिक उल्लंघन कहीं नहीं होता ऐसा, कहीं भी नहीं। वही तो हम कह रहे हैं, जाइए और हमारे लिए गुलाब की पंखुड़ियां लाइए जल्दी। देखिए, हम आपके लिए गुलाब की पंखुड़ियां लाए हैं। अच्छा देख, कहाँ रह गई थी आप? हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। नहीं, वैसे ही आप चलिए ना फूल। और सुनिए, हम डरते नहीं आपसे, याद रखिए। बाप रे, ऐसी होती लड़कियां बाबूजीराज। लगता तो ऐसा ही कुछ। हमारा विवाह ना करने का निर्णय अब तो और भी पक्का हो गया। आपके तमाम डराने और मायूस करने वाली तकरीरों के बावजूद शहंशाह ने हरा दिया ना आपको। ये काफी नहीं है महामंगा। क्या मतलब है आपका? अपने दुश्मन को मारने में हमारे शहंशाह कभी नहीं झिझकते। फिर आज इनकी ये तलवार क्यों रुक गई? हमारे इतना बरगलाने के बाद, इतना खून खौलाने के बाद भी आपकी तलवार कैसे रुक गई शहंशाह? हम बताते हैं कि आपकी तलवार क्यों रुक गई। क्योंकि अपने दिल की गहराइयों में आप जानते हैं शहंशाह, हमें हराने के बावजूद आप प्रताप के साथ मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर काबिल नहीं हैं, जानते हैं। हम आपको खोना नहीं चाहते और कोई भी नहीं चाहता ऐसा। खुदा के लिए हमारा मशवरा मान लीजिए शहंशाह, हम अपने गुरूर और अपनी इज्जत को अपने सिपा सालारे जंग होने के फराइज से ज्यादा अहमियत देने की भूल करके देख चुके हैं। और देखिए नतीजा आपके सामने है। ये राजपूत खुददारी और खुद मुख्तारी के लिए लड़ते हैं और हम मुगल हुकूमत करने के लिए लड़ते हैं। और हुकूमत करने के लिए आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है शहंशाह, बहुत जरूरी है। बड़ी अम्मी, आपने जिक्र किया था एक खूबसूरत पेशेवर कातिल खवातीन का, जो आज तक कभी किसी मुहिम में नाकामयाब नहीं हुई। क्या नाम बताया था आपने उनका? इसका मतलब आप आ गए बैराम खान की बातों में। डर गए प्रताप से? नहीं जाएंगे बिचौलिया? नाम क्या है उस पेशेवर कातिल का बड़ी अम्मी? हम इसी वक्त जानना चाहते हैं। उस पेशेवर कातिल खवातीन का नाम है गौहर चंद। एक बहुत ही तेज तर्रार खतरनाक कातिल, जिसका कोई भी वार अभी तक खाली नहीं।
मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।